जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ अनु आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, इस सत्संग में अनु आंटी जी बताते हैं कि गुरुजी कैसे हर नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन कर देते हैं। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आंटी जी बताते हैं कि उनकी जर्नी गुरुजी के साथ 2006 में हुई। संगत जी, आंटी जी ने जब पहली बार गुरुजी के दर्शन किए तो उसके कुछ टाइम बाद आंटी जी के चौथे सेमेस्टर के एग्जाम थे, लेकिन वह अपने एग्जाम से पहले गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि गुरुजी का मंदिर आंटी जी के घर से बहुत दूर था। आंटी जी का बहुत मन था कि वह अपनी परीक्षा से पहले गुरुजी के दर्शन करे, लेकिन मंदिर दूर होने के कारण वह गुरुजी के दर्शन करने नहीं आ सके। अपनी परीक्षा के कारण आंटी जी बहुत ही तनाव में थे। फिर संगत जी, गुरुजी अपना चमत्कार दिखाते हैं। होता ऐसा है कि एक दिन आंटी जी सो रहे होते हैं तो उनके सपने में गुरुजी आते हैं। आंटी जी अपने स्वप्न में देखते हैं कि वह अपने पिताजी के साथ स्कूटर पर बड़े मंदिर जा रहे हैं। जब वह बड़े मंदिर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गुरुजी एक चारपाई पर बैठे हुए हैं। आंटी जी उनके आगे माथा टेकते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, देख, 5 मिनट भी नहीं लगे। फिर अचानक आंटी जी की नींद खुल जाती है। नींद खुलने पर आंटी जी का ध्यान सामने सीधी दीवार पर लगी हुई घड़ी पर जाता है। तब आंटी जी को एहसास होता है कि इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ 3 मिनट ही लगे। आंटी जी ने अपने स्वप्न में गुरुजी को चारपाई पर बैठे हुए देखा था। इससे पहले आंटी जी को नहीं मालूम था कि जब गुरुजी बड़े मंदिर आते हैं तो वह चारपाई पर बैठते हैं। यह दर्शन आंटी जी के लिए अद्भुत थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी ने जब पहली बार गुरुजी के दर्शन किए उससे 1 महीने बाद आंटी जी की परीक्षाएं स्टार्ट हुई। यह परीक्षाएं आंटी जी के जीवन की सबसे बेहतरीन परीक्षाएं थी। संगत जी, आंटी जी ने परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। वह एग्जाम शुरू होने से पहले सुबह जो प्रश्न पढ़ के गए थे उनके एग्जाम में वही सारे प्रश्न आए। आंटी जी को यह सारी गुरुजी की ही कृपा लगी। आंटी जी की जब परीक्षाएं चल रही होती हैं तो उनके एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच 4 दिन का अंतर होता है। संगत जी, इसी बीच आंटी जी के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। उनका रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। होता ऐसा है कि आंटी जी अपने पिताजी के पीछे बैठकर स्कूटर पर कहीं जा रहे थे। उस टाइम आंटी जी मन में गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे और वह अचानक गिर जाते हैं। उस समय सड़क पर बहुत अधिक भीड़ होती है क्योंकि आंटी जी का एक्सीडेंट नई दिल्ली के झूले वाले मंदिर के लाल बत्ती पर हुआ था और हमें मालूम है कि उस जहाँ पर ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, जब आंटी जी सड़क पर गिरे तो वहाँ बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। गुरुजी की आंटी जी पर इतनी कृपा थी कि वहाँ पर उस टाइम कोई पैदल व्यक्ति भी नहीं निकला। संगत जी, फिर आंटी जी के पिताजी आंटी जी को उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि आंटी जी वैसे तो ठीक हैं, लेकिन इनके दाहिने हाथ पर गहरा घाव है जिसके कारण इनका हाथ सूज गया है पर हड्डी नहीं टूटी है। आंटी जी को बहुत चिंता हो जाती है कि कुछ दिन बाद उनका एग्जाम है, वह उसमें कैसे लिखेंगे। कुछ लोग आंटी जी को सुझाव देते हैं कि उन्हें किसी लिखने वाले की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन संगत जी, आंटी जी का एग्जाम लिखने वाला नहीं था। उनका जो अगला एग्जाम था वह रेखा चित्र का एग्जाम था। आंटी जी को मालूम था कि वह एग्जाम वह खुद ही कर सकती हैं, किसी और को नहीं बता सकती। इसलिए संगत जी, आंटी जी थोड़ा परेशान थे। लेकिन उस टाइम आंटी जी के साथ एक चमत्कार होता है। आंटी जी को एहसास होता है कि गुरुजी उनके साथ है, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। होता ऐसा है कि आंटी जी की कॉलोनी में एक फौजी परीक्षण केंद्र था। यहाँ सैनिक बैंड वाले डेली अभ्यास करते थे, जिसका आंटी जी के घर तक बहुत शोर आता था और आंटी जी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तंग आकर आंटी जी ने गुरुजी से शिकायत कर दी। अभी आंटी जी ने अपने मन में गुरुजी से शिकायत की ही थी कि बैंड की आवाज आनी बंद हो गई और उससे अगले 10 दिन तक बैंड की कोई आवाज नहीं आई। इन 10 दिनों में आंटी जी की परीक्षा समाप्त हो गई। अपने साथ गुरुजी का यह चमत्कार देख आंटी जी ने स्वयं अपनी परीक्षा लिखने का निर्णय लिया। उसके बाद संगत जी, आंटी जी अपनी परीक्षा लिखने के लिए चले गए। आपको यह सुनकर विश्वास नहीं होगा, आंटी जी जैसे ही अपना परीक्षा लिखने लगे उनके हाथ से दर्द बिल्कुल गायब हो गया और वह 3 घंटे बिना रुके तक अपना पेपर लिखते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पेपर पूरा किया उनके हाथ में फिर दर्द होने लग गया। संगत जी, यह सारी गुरुजी की ही कृपा थी। गुरुजी ने स्वयं ही आंटी जी का पेपर लिखा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी की कृपा से आंटी जी के सारे पेपर बहुत
बहुत ही अच्छे हुए। जब आंटी जी का रिजल्ट आया तो वह बहुत ही बेहतरीन था, जिसे देखकर आंटी जी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने बार बार गुरुजी का शुक्राना किया। आंटी जी की पूरी फैमिली ने गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ही आंटी जी अपने एग्जाम पूरे कर पाए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी परीक्षा के बाद आंटी जी यह निर्धारित कर लेते हैं कि वह हर शुक्रवार को गुरुजी के दर्शन करने जाएंगे। आंटी जी गुरुजी के दर्शन अपने पिताजी के साथ करने जाते थे। जिस दिन उनको दर्शन करने जाते थे, आंटी जी पहले बस पकड़कर अपने पिताजी के ऑफिस तक पहुंचते थे। वहां पर जाकर वह अपने पिताजी के साथ स्कूटर पर गुरुजी के दर्शन करने जाते थे। एक दिन शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। आंटी जी को बड़े मंदिर जाना होता है, इसलिए वह अपने घर से पिताजी के पास जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन जल्दी जल्दी में वह अपना पर्स लाना भूल जाते हैं और उस दिन गलती से वह एक गलत बस में बैठ जाते हैं। गलत बस में बैठने के कारण आंटी जी एक अनजान जगह पहुंच जाते हैं। आंटी जी को नहीं पता होता है कि वह कौन सी जगह है। आंटी जी सोचते हैं कि बचे हुए 5 रुपए से वह अपने पिताजी को फोन करे, लेकिन संगत जी आंटी जी उस जगह के बारे में बिल्कुल ही अनजान होते हैं। तब आंटी जी फैसला करते हैं कि वह पैदल ही अपने पिताजी के ऑफिस जाएंगे। आंटी जी गुरुजी का याद करते हुए पैदल चलना स्टार्ट करते हैं और 1 घंटे में पैदल ही अपने पिताजी के कार्यालय पहुंच जाते हैं। उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। पैदल चलने के कारण आंटी जी के पाँव में छाले हो जाते हैं। संगत जी उसके बाद आंटी जी अपने पिताजी के साथ स्कूटर पर बैठकर बड़े मंदिर जाते हैं। वहां वह गुरुजी के दर्शन करते हैं। शाम को आंटी जी घर आने वक्त गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास जाते हैं। उस टाइम गुरुजी आंटी जी को बोलते हैं, चल दफा हो। यह सुनकर आंटी जी को बहुत दुख लगता है और आंटी जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। उस दिन आंटी जी वैसे ही पैदल चलकर अपने पिताजी के ऑफिस पहुंचे थे। उनके पाँव में पहले ही बहुत दर्द था, ऊपर से गुरुजी ने उन्हें यह सब कह दिया। यह सुनकर आंटी जी को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन संगत जी आंटी जी नहीं जानते कि गुरुजी ने यह क्यों कहा था। हुआ ऐसा कि उस टाइम आंटी जी के साथ एक दुष्ट आत्मा थी, जो आंटी जी को बार बार बड़े मंदिर आने से रोक रही थी। इसलिए गुरुजी ने आंटी जी को कहा था कि चल दफा हो। लेकिन गुरुजी के यह शब्द आंटी जी के लिए नहीं, उस दुष्ट आत्मा के लिए थे। उसके बाद संगत जी आंटी जी पर गुरुजी की ऐसे कृपा हुई कि आंटी जी को कभी भी मंदिर पहुंचने में कठिनाई नहीं हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग शेयर करते हुए आंटी जी बताते हैं कि 24 सितंबर सोमवार के दिन मैं एक सपना देखती हूँ। आंटी जी सपने में देखते हैं कि वह एक मंदिर में बैठे हुए हैं और बहुत ही रो रहे हैं। आंटी जी के पास एक और आंटी आती है, वह आंटी जी का हालचाल पूछती है। तब आंटी जी उनसे कहते हैं कि मेरी पिताजी की मृत्यु हो गई, अब वह इस दुनिया में नहीं है। फिर वह दूसरी आंटी आंटी जी को आश्वासन देती है कि आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा, मैंने गुरुजी से आपके पिताजी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की है। संगत जी उसके बाद आंटी जी रोते हुए उठ जाते हैं और वह इस स्वप्न के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन संगत जी कुछ टाइम बाद आंटी जी को एहसास होता है कि कैसे संगत के जीवन की डोर गुरुजी के हाथ में है। संगत जी ऐसा होता है कि हमेशा की तरह आंटी जी के पिताजी अपने स्कूटर पर गुरुजी के दर्शन के लिए जाते हैं। एक दिन उन्हें आने में थोड़ा लेट हो जाते हैं और रात हो जाती है। जब वह रात को अपने घर वापिस आ रहे होते हैं तो सामने से एक लाइट अंकल जी की आंख में पड़ती है, जिसके कारण सड़क पर रखी हुई रेत अंकल जी को दिखाई नहीं देती है और अंकल जी के स्कूटर की टक्कर उस रेत के ढेर से हो जाती है, जिसके कारण अंकल जी दूर जाकर गिरते हैं। गिरने के कारण उनकी बाई टांग की हड्डी टूट जाती है। उनके कंधे पर भी अंदरूनी चोट लग जाती है। उनकी दोनों कोहनियां और घुटनों में भी बाहरी चोट लगती है। संगत जी यह एक्सीडेंट इतना जबरदस्त होता है कि कोई और होता तो इस एक्सीडेंट में नहीं बचता, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी अपने आशीर्वाद से अंकल जी को बचा लेते हैं। उसके बाद आंटी जी को अपने स्वप्न के बारे में समझ आता है कि कैसे गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से उनके पिताजी का जीवन बचाया। उसके बाद आंटी जी बारंबार गुरुजी का शुक्राना करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे आंटी जी बताते हैं कि एक दिन मंदिर जाने वाले दिन मुझे वायरल संक्रमण हो गया, लेकिन संक्रमण होने के बाद भी आंटी जी मंदिर जाना चाहते थे। लेकिन आंटी जी को डर था कहीं गुरुजी
आंटी जी के कष्ट अपने ऊपर ना ले लें, इसलिए संगत जी आंटी जी एक मूर्खतापूर्ण हरकत करते हैं और वह दवाई की डबल डोज ले लेते हैं और फिर आंटी जी गुरुजी के दर्शन करने के लिए मंदिर चले जाते हैं। आंटी जी गुरुजी के आगे बैठकर लंगर कर रहे होते हैं, तब गुरुजी आंटी जी की ओर ही देखते रहते हैं। फिर संगत जी गुरुजी की तबीयत खराब होने लगती है और उन्होंने लंगर के बाद सारी संगत को घर जाने की आज्ञा दे दी। अगले दिन जब आंटी जी सुबह सोकर उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कल संगत को घर भेजने के बाद गुरुजी को खून की उल्टियां हुई थी। संगत जी गुरुजी आंटी जी का कष्ट नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने आंटी जी के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे। हमें किसी और स्थान पर गुरु का ऐसा प्रेम कभी नहीं मिल सकता। संगत जी उसके बाद आंटी जी की तबीयत ठीक रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।